नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस बार बात बिल्कुल उसी टॉपिक पे होगी जिस पे कल से बहुत ज़ोर और शोर से चर्चा चल रही है, बजट पे। लेकिन जैसा कि जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है हमारे वीडियोस थोड़े अलग होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इस बजट से आने वाले समय में क्या असर होगा, किस-किस क्षेत्र में असर पड़ेगा, आप पे कैसे असर पड़ेगा, आपके बच्चों पे कैसे असर पड़ेगा, ये सब हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बजट की अच्छी बातों से शुरू करते हैं, जो बजट में अच्छा था। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल, क्रेच, एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म, फ्लड कंट्रोल, रियल एस्टेट में चीप रजिस्ट्री, ये कुछ अच्छी बातें थी। लेकिन जिसके लिए हाय तौबा मची हुई है और जिस पे हर जगह बात हो रही, न्यूज़ चैनल हो, आज सुबह पेपर में भी आपको दिख गया होगा, न्यूज़पेपर में पूरा सोशल मीडिया जिससे पूरा भर चुका है, वो है मिडिल क्लास और टैक्स। ये मिडिल क्लास का खून चूस के देश को चलाने का सिलसिला कब बंद होगा? हर जगह यही बात हो रही है। मिडिल क्लास इंतजार में बैठा था कि टैक्स में छूट मिलेगी। छूट तो मिली नहीं, पर टैक्स बढ़ गया। हमने एक वेबिनार किया था पहले, उसमें बहुत कम लोग थे। उसमें ये बात बोली गई थी कि टैक्स कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, और वैसा ही हुआ है। और अभी ये टैक्स और बढ़ेगा। अगले साल का बजट देखिएगा, टैक्स और बढ़ेगा। ये टैक्स कम नहीं होगा क्योंकि कोई बोलता नहीं है। शेयर मार्केट वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। म्यूचुअल फंड वालों को समझ ही नहीं आ रहा वो किस मुंह से ऐड बनाए और उसमें बोले म्यूचुअल फंड सही है। उनसे तो ना उगलते हो रहा है ना निगलते हो रहा है। टैक्स उनके गले की हड्डी बन चुका है। अब उनको डर ये है कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी आने बंद हो जाएंगे क्योंकि अब टैक्स बढ़ गया और ये आने वाले समय में टैक्स और बढ़ेगा। ये आज मैं बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक साल से कम में शेयर्स बेचोगे, म्यूचुअल फंड बेचोगे तो 15% से 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल के बाद बेचोगे 10 से 12.5%। और उस पे जो डेट फंड्स थे, उस पे या रियल एस्टेट था, उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। तो इसका मतलब समझिए, अगर आपने 10 लाख का घर खरीदा था और उसे 1 करोड़ पे बेचा है तो उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट लगता है महंगाई के हिसाब से। आज जब आप उसे बेच रहे तो आज उसकी कितनी कीमत है? अगर उसकी इंडेक्सेशन बेनिफिट से मल्टीप्लाई करके उसकी कीमत 60 लाख आती है, 1 करोड़ में बेच रहे हो तो 60 और 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख पे टैक्स लगता। अब वो बेनिफिट हट गया। 10 लाख का खरीदा, 1 करोड़ का बेचा, अब 90 लाख पे टैक्स लगेगा। सीधा डबल हो गया टैक्स। तो अब इसका प्रॉपर्टी पे असर क्या होगा? लोग प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ही खरीदेंगे, या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखिए। जिस तरीके से ये टैक्स बढ़ाए गए हैं, आपको क्या लगता है लोग टैक्स बचाने का जुगाड़ नहीं ढूंढेंगे? वैसे एक जुगाड़ है और वो वैलिड तरीका है। शेयर मार्केट से कमाई करने का और उस पैसे को टैक्स फ्री लेने का इकलौता एक तरीका भी बचा हुआ है, जो कि मैंने तो ले रखा, अपने घर वालों को भी दिला रखा, क्योंकि मुझे पता है कि आप वो तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट में टैक्स फ्री लिखिए। उस पर एक वीडियो बनाएंगे, उस पर एक वेबिनार भी करेंगे। देखिए, कुछ टाइम पहले सेबी और आरबीआई ने एक न्यूज़ दी थी, या आप एक कहिए सर्कुलर दिया था, कि उनको बड़ी चिंता हो रही है कि बैंकों में जो सेविंग्स है लोगों की, वो शेयर मार्केट में डाइवर्ट हो रही है। वो कहने का तरीका था। बात तो ये है कि बैंकों में जितना जमा धन है उससे ज्यादा बैंकों को लोन देना पड़ रहा है। 100 रुपए कमाइए तो 110 रुपए लोन देना पड़ रहा है, बैंक डूब जाएंगे। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले दरवाजे से टैक्स बढ़ाया, क्योंकि कोई गवर्नमेंट आपके मुंह पे ये थोड़ी ना कहेगी कि आप इन्वेस्ट मत करो। लेकिन उसका एक अच्छा नतीजा ये भी हुआ है कि अब हर जगह बात होने लगी है कि ये टैक्स गलत है, इनको कम होना चाहिए। न्यू प्रॉपर्टी स्कीम में
टैक्स में थोड़ी सी छूट देगी, हल्की सी, उसको कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल से 1450 रुपए महीना बचता है। 1450 रुपए में क्या होता है? कौन सा आप तीर झंडे गाड़ लोगे 1450 रुपए महीना बचा के, इतनी महंगाई में आज की डेट में। ओल्ड टैक्स स्कीम में कुछ चेंज नहीं हुआ, और जितने लोगों ने होम लोन ले रखा है आने वाले समय में मेरे को तो ये लगता है ये ओल्ड टैक्स स्कीम ही बंद कर देंगे, और जितने लोगों ने होम लोन ले रखा है सबका सत्यानाश हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ही इन्होंने ओल्ड टैक्स स्कीम बंद की, हाउसिंग में क्रैश आ जाएगा, क्योंकि लोग इसी भरोसे बैठे कि टैक्स में छूट बचेगी तो उस बचे हुए पैसे को हम लोन में डालेंगे, हो गया काम। इसके लिए आवाज उठानी अब जरूरी होगी, जो हर जगह उठ रही है, अब आपको भी उठानी पड़ेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के जितने एमपी हैं उतने 1000 करोड़, 11 एमपी 11,000 करोड़, 15 एमपी 15,000 करोड़, बाकी प्रदेश वाले मुंह देखते रह गए। हिमाचल को कितना दिया ये नहीं बताया इन्होंने, असम को कितना दिया ये नहीं बताया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश की बात की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट दिया है, उन्होंने दिखाया कि हम बंद मुट्ठी हैं, हमारी सुनोगे तभी हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हमें इतना चाहिए। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार, जिनके पास संख्या होती है, सरकार उनकी बात सुनती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार असंवेदनशील हो रही है, तो उनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि संख्या जनता के पास है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, कोई कानून पसंद नहीं आता, तो अपने एमपी एमएलए को विरोध दर्ज कराएं जाके लिखित में। और इस ये टैक्स के मकड़ जाल के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज भी देश में ज्यादातर घरों में घर का खर्चा, घर की भागदौड़ महिलाओं के हाथ में ही है, और उनका सारा बजट बिगड़ जाता है। और जो मेंटल परेशानी होती है वो तो खैर अलग है ही है। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बात बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो कल ही निकले और अपने इलाके के एमपी को लिखित में विरोध दर्ज करा के आए कि ये टैक्स स्कीम गलत है, टैक्स में छूट बढ़ाई जानी चाहिए। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि इस महंगाई में कम से कम 10 लाख तक जीरो टैक्स होना चाहिए। तो अपने एमपी को ये लिखित में देखें ताकि वो संसद में इस चीज के लिए आवाज उठाए। जब उसके पास कई 100 चिट्ठियां आएंगी इस चीज को लेके, वो 100% आवाज उठाएंगे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगा अगली बार। जब आप उनके पास जाएं, उनको बोले कि हमें इससे ऐतराज है, और उनको ये बात बोले मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का वोट, ऐसे 100 लोग 100 चिट्ठियां आ गई तो 5 इंटू 100, 500 वोट। किसी के ज्यादा चिट्ठियां जाएंगी तो 5,000 वोट, 10,000 वोट। वोटों की कीमत जानते हैं नेता लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को भेजें, खासकर महिलाओं को भेजें। और क्या आप वो वीडियो चाहते हैं जिसमें शेयर मार्केट से टैक्स फ्री इनकम कैसे लेनी है ये बताया गया है? क्या आप अपने बच्चों को टैक्स फ्री इनकम दिलवाना चाहते हैं शेयर मार्केट की कमाई के साथ? तो नीचे कमेंट में टैक्स फ्री लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।